ठीक है। क्या चीजें आपको, ओके, सब लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्या आपकी फैमिली मेंबर की एग्जैक्टली डाइट होनी चाहिए और क्यों वो डाइट लेना चाहिए, और आगे चल के फ्यूचर में जब आप भी वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम पे आते हो, ठीक है, ओके, तो आपको भी वही डाइट क्यों फॉलो करना है ना, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले समझना और जानना ये जरूरी है कि आज की डेट में इतनी ज्यादा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, है ना, ये बढ़ने का रीजन क्या है ना, वेट जो हम लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है, ओके, तो ये सारे रीजंस क्या है। तो मेरा नाम सागर है, आप ऐसे सभी लोग हाई विश कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे नहीं कर रहे, क्या हो गया, हाथ में पेन है, इससे भी कैलोरीज बर्न होती है, पता है? करो करो, देखो मैं सब लोग, ठीक है, हाथ में पेन तो नहीं है, वेरी गुड, सब लोग परफेक्ट है ना, ठीक है। और कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ठीक है। दूसरा, कोई किसी का पहला दिन है यहाँ पे, फर्स्ट डे, ऐसे भी बनाइए, डे वन है आपका, ठीक है, डे वन, ओके। मैडम सैमसंग के नाम से आए, एक बार आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को, अनम्यूट में सेल्फ का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। सैमसंग FM के नाम से आए, अगर मेरी वॉइस आ पा रही है आपको, ठीक है, और जियो के नाम से आए, कोई बात नहीं, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉपरली सुनिए, और जब सेशंस के बाद आपके कोचेस का कॉल है तो कोचेस के कॉल्स को अटेंड करें, ओके। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं नेटवर्क सही है या नहीं। मेरी सुरीली आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है, सबके कानों तक, ठीक है, मेरा सुंदर सा चेहरा सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, हाँ, ठीक है। हाँ, देखो स्माइल आ रही है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। हंसी को रोकना नहीं, ठीक है, ओके, क्योंकि हंसी को रोकोगे तो क्या करोगे, एक तो इंटरनल हंसी होती है और एक वो होता है ना पार्क में जाके हंसते, किस किसने देखा है वो पार्क वाली हंसी, है ना, हा वाली, देखा है आपने, किस किसने देखा है ना, हमें हंसी नहीं भी आ रही फिर भी जबरदस्ती हंस रहे, तो उसमें कोई फील नहीं होता, ठीक है। हाँ, उनको देख के जिनको हंसी आ जाती है वो ओरिजिनल हंसी होती है, तो ओरिजिनल हंसी हंसोगे तो फील आएगा, ठीक है, डुप्लीकेट हंसी से फील नहीं आता, ठीक है, ओके, तो ओरिजिनल के तरफ ज्यादा जाते हैं, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले कि जो भी आज की डेट में इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, या इतना ज्यादा लाइफ स्टाइल बिगड़ चुका है ना, ठीक है, ओके, तो ये प्रॉब्लम्स सबसे पहले बढ़ने के रीजंस क्या है, ठीक है, ओके, है ना, और क्यों इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, ठीक है, ओके, और इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे रोकेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले, अगर आपके पास कुछ नोट डाउन करने के लिए तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मेंटल नोट आप बना सकते, ठीक है, ओके। सबसे पहले, हमारी बॉडी की डिमांड क्या है, ओके, जैसे कि मेरा बॉडी है, ठीक है, मेरा बॉडी रेगुलर बेसिस पे वर्क करता है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी की एक्चुअल डिमांड क्या है, ओके, हमारी बॉडी की एक्चुअल डिमांड क्या है ना। अब अगर हमारी बॉडी की एक्चुअल डिमांड हमें पता चल गई, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को मील्स देंगे, है ना। अब एक्चुअल डिमांड्स का मतलब, जैसे कि आपका ये फेस है, ठीक है, ओके, किस किस को लगता है आपका फेस बढ़िया रहना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, है ना, या किस किस को पिंपल्स वाला फेस पसंद है, किस किस को पिंपल्स वाला फेस पसंद है, या डार्कनेस या ब्लैकनेस हो फेस पे, किसी को पसंद है, मे भी नहीं, है ना, आपको सबको ग्लोइंग स्किन पसंद है। पर अगर आपको ग्लोइंग स्किन पसंद है और आपके फेस को अच्छा दिखना आपको पसंद है, तो आपके फेस के लिए क्या क्या चीजों की नीड रहती है वो हमें पता रहना चाहिए, ठीक है, लाइक कोलेजन, ओके, हेल्दी डाइट में फाइबर, है ना, ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हमारी बॉडी की नीड है, तो ये हमें पता रहना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। वैसे ही हमारा बोन्स है ना, वैसे ही हमारा क्या है, हमारा माइंड है ना, वैसी हमारी आइस है, ठीक है, ओके, तो चलिए, आ, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सिस में चाहिए, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है, ओके, क्या चाहिए ज्यादा मात्रा में, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, सॉरी, क्या क्या चाहिए, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, है ना, कॉम्बिनेशन में चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ओके, विटामिन,
एंड मिनरल्स। ठीक है, ओके। ये हमारी बॉडी में हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, और ज्यादा मात्रा के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कैलोरीज कंटेंट हमारा कम रहना चाहिए। ठीक है, ओके। एंड हमारी बॉडी को कम मात्रा में क्या चाहिए? सॉल्ट, शुगर, ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? कम मात्रा में क्या चाहिए? सॉल्ट, शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ओके, है ना? अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में सब चीजें आ जाती है, लाइक मैदा हो गया, है ना, ओनली फॉर गेहूं का आटा हो गया, व्हाइट राइस हो गए। ठीक है, ओके। बहुत सारी चीजें, आप पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें खाते हो तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ओके। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेस में, जैसे हमारी बॉडी को डेफिशिएंसी में चाहिए सॉल्ट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ठीक है, ओके। पर हम लोग डेली बेसिस पे एक्सेस में हमारी बॉडी को क्या दे रहे हैं? सॉल्ट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ओके। अब शुगर का मतलब ये नहीं होता कि मीठे से ही होता है। ठीक है। जैसे कि सपोज करो, आपने देखो, यहां तक यहां तक आपका टेस्ट होता है, और यहां से जाने के बाद, यहां से अंदर जाने के बाद बॉडी का पैटर्न चेंज हो जाता है चीजों को लेके। कैसे पैटर्न चेंज होता है? जैसे कि सपोज करो, आपने जितने भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाए, चाहे वो मीठा रहे, चाहे वो नमकीन रहे, वो आपके बॉडी में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा। अभी सोचो, आपने चाहे 4 काजू कतली के पीस खाए, चाहे एक गेहूं की चपाती खाए, ठीक है, वो दोनों जाके कन्वर्ट क्या होना है? बॉडी में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना है। और ग्लूकोज को ही एक प्रकार का शुगर बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको सबसे पहले समझना क्या जरूरी है? क्या जरूरी है समझना? कि आप जो भी इंटेक कर रहे हो, जो भी फूड इंटेक कर रहे हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड कितने मात्रा में इंटेक कर रहे हो, इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ज्यादा नहीं रखोगे ध्यान तो होगा। तो देखो, आ, मैंने कल बताया था आपको, फैट में, 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी। ठीक है। आज मैं बताऊंगा आपको कि ये तीनों चीजें जाके आपके बॉडी में कन्वर्ट कैसे हो। कन्वर्ट मतलब, आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड आप फूड खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट बेस पे आपके मैदे से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है ना, बनी चीजें आ जाती है, आटे से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ओके। आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, ओके, ये भी सारे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ओके। पर फ्रूट्स और वेजिटेबल मतलब जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, प्लांट मतलब जो हमें पेड़ पौधों से मिल रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो हमें विटामिन और मिनरल्स भी देते हैं, है ना, फाइबर भी देते हैं। ठीक है। बट जो प्लांट से हमें नहीं मिल रहे, जो हमें प्लांट से नहीं मिल रहे, डायरेक्टली प्लांट से नहीं मिल रहे, तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, पर उसमें फाइबर के कंटेंट, विटामिन मिनरल्स के कंटेंट बहुत कम मात्रा में। ठीक है, ओके, है ना? तो जब भी आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हो तो वो आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होता है? आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड इंटेक करेंगे तो वो आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। किस चीज में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, ओके। सेकंड, कोई भी आप प्रोटीन बेस्ड फूड खा रहे हैं, है ना, कोई भी आप प्रोटीन बेस्ड फूड खा रहे हैं, ओके, तो प्रोटीन बेस्ड फूड, 1 सेकेंड भाई। तो प्रोटीन बेस्ड फूड आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड्स में, है ना, इसमें कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड्स में, जितने भी आप प्रोटीन बेस्ड फूड खा रहे हो, ओके। देन आपका तीसरा आता है फैट। ठीक है, थर्ड आता है आपका फैट। ठीक है। अब जितने भी आप फैट वाले फूड इंटेक करते हो, तो ये जाके आपके बॉडी में कन्वर्ट होता है फैटी एसिड। ठीक है, ओके, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और जो फैट होता है, ठीक है, ओके, वो फैटी एसिड में आपके जाके कन्वर्ट होता है ना? अब सवाल है कि हमने कार्बोहाइड्रेट को तो समझ लिया, कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है,
प्रोटीन्स को भी समझ लिया था हमने, कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। आज हम लोग फैट को समझेंगे, कौन सा हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी, ठीक है ओके, है ना। अभी मैं आपको फैट की ओनली फोर कितने टाइप्स ऑफ फैट होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है ओके। एंड ओमेगा 3 के बारे में आपको थोड़ी डीप नॉलेज देंगे, ठीक है ओके। और बचे हुए फैट्स के बारे में कल बात करो, ठीक है ओके। बाकी फिर जो मील्स के कैलोरीज कंटेंट है वो सारी चीजों का डिस्कशन भी हमारा बाकी रहेगा, ठीक है ओके। तो चलिए बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जाने वाले कुछ फैट्स, ठीक है। पहला ट्रांस फैट। पहला क्या होता है? ट्रांस फैट। अब ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है। और आज की डेट में 90% हमारी बॉडी में ट्रांस फैट ही जा रहा है। अब ट्रांस फैट का डीप नॉलेज मैं आपको आने वाले सेशंस में देने वाला हूँ, ठीक है ओके, कि ट्रांस फैट क्या है और कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, कहाँ से कैसे हमारी बॉडी तक, पर थोड़ा सा लिटिल बिट नॉलेज मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है ओके। अब ये जो ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट मतलब जैसे कि सपोज करो आपने कोई भी ऑयल को बार बार रीयूज किया, है ना। जैसे कि आप जो समोसे खाते हो, समोसे खाए हो कभी किसी ने? समोसे ऐसे ट्रेंगल के आकार के रहते हैं, ऊपर मैदे की परत रहती है, अंदर आलू रहते हैं, कभी कभी छोटे छोटे पनीर भी डाल देते हैं आजकल, है ना? खाए हो आपने? किस किसने खाया है ऐसे हेड करना? अच्छा, बाकी लोग हेड नहीं कर रहे। देखा हो, देखे हो? देखे तो ओके, है ना, ठीक है ना। सबने खाए भी होगे, सबने देखे भी होंगे, हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है ओके, है ना। तो आपने जो समोसे खाए हो या समोसे देखे हो, ठीक है ओके, है ना। तो समोसे में समोसा क्या होता है, एक बार उसको डीप फ्राई किया जाता है, फिर उसको उसका ऑयल चेंज करके दूसरी बार समोसे डालते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। एक बार वो डीप फ्राई होता है, फिर वही समोसे निकलते हैं और दूसरी बार फिर वापस दूसरे समोसे वही ऑयल में जाते हैं। जाते या नहीं जाते? जाते हैं ना, ठीक है ओके। और वो रीयूज बार बार होते जाता है, रीयूज बार बार होते जाता है। और जितने बार आपका समोसा रीयूज होते जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें मतलब ऑयल जितने बार रीयूज होते जाएगा उतना ज्यादा उसमें ट्रांस फैट क्रिएट होता है। और ट्रांस फैट जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना डेंजर है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल आजकल जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे बढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ही ट्रांस फैट है, ठीक है ओके, सबसे बड़ा कारण, ठीक है ओके। दूसरा, सपोज करो आपने जैसे कि किस किस के घर में रिफाइंड ऑयल यूज होता है? रिफाइंड ऑयल, है ना, आप लोगों के घर में यूज होता है, ठीक है ओके। रिफाइंड की जगह आप ट्राई करो सरसों का तेल यूज करने, है ना, ठीक है ओके। या तो ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल से अच्छा भी सरसों का तेल रहता है, ठीक है। रिफाइंड ऑयल क्यों यूज करने मना करते हो? क्योंकि देखो क्या होता है, रिफाइंड ऑयल में भी काफी मतलब रिफाइंड ऑयल जब बनता है तो वो ऑलरेडी 200 से 300 डिग्री पे पहले ऑयल को बॉईल करके ही वो बनता है, ठीक है ओके। अब जब रिफाइंड ऑयल में हम कोई भी वेजिटेबल्स बनाते हैं तो वो कितना भी अच्छा आप मार्केट से खरीद के उसको लाओ, जैसे कि वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन वैल्यू पता करते हैं लोग, ऐसे कैसे पता करते हैं कि कोई भी फ्रूट्स या कोई भी वेजिटेबल पेड़ से टूटा तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर हमें खा लेना चाहिए, तो वो प्रॉपर वे से जो उसके न्यूट्रिशन वो है वो प्रोवाइड करेगा। बट आजकल 6 घंटे में नहीं खाते हम लोग, है ना। हो सकता है 60 घंटे भी लग जाते हैं हमारे तक पहुंचने में, 12 घंटे भी लग जाते हैं, बट हमारे पास जब वो पहुंचता है तो फिर हम लोग घर पे भी स्टोर करके रखते हैं। बट अगर आप उसको रिफाइंड ऑयल में बनाते हो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है ओके, न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जैसे रिफाइंड ऑयल कोई भी पर्सन खाता है तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है, रिफाइंड ऑयल ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो। या तो आप घी में सब्जी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लोग बोलते हैं घी खाने से वेट बढ़ता है, बिल्कुल भी ये फैक्ट नहीं है कि घी खाने से आपका वेट बढ़ता है। उसके रीजन आपको बताएंगे, हमने घी खिला के लोगों का वजन कम किया, ठीक है। तो पहला होता है ट्रांस फैट, ठीक है। दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट। अब ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैट मतलब जो रूम टेम्परेचर के हिसाब से
कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि कोकोनट ऑयल, है ना, बटर, ठीक है, घी, है ना, ठीक है, ये सारे सैचुरेटेड फैट में काउंटिंग होते हैं, है ना। अब सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी को कम से कम हमारी बॉडी में जितने भी फैट के कंटेंट जाते हैं, मतलब जितना भी हमारी बॉडी फैट डिमांड कर रही है, जैसे कि मान के चलो आपका बॉडी 30 ग्राम फैट डिमांड कर रही है ना, पर डे 30 ग्राम फैट का डिमांड कर रही है। और फैट को खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पता है आपको क्यों खाना जरूरी है फैट को? क्योंकि आप फैट जब इनटेक करते हो अपनी बॉडी में, ठीक है, ओके, तो आपके फैट से ही आपका स्किन का लेना देना। जितना ज्यादा फैट खाओगे उतना ज्यादा स्किन आपका अच्छा होने वाला है, ठीक है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि फैट को खाना है, ऐसा नहीं कि फैट को नहीं खाना, फैट खाना जरूरी है, ठीक है, ओके। बट कौन सा फैट खाना है? अनहेल्दी नहीं, हेल्दी फैट पे ज्यादा फोकस करना है आप सभी लोग, ठीक है, ओके। तो जब भी पर्सन, कोई भी पर्सन सैचुरेटेड फैट मतलब जैसे 30 ग्राम आपकी बॉडी फैट डिमांड कर रही है, तो उसका मतलब 10 ग्राम सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी डिमांड करती है ना, ठीक है। जैसे कि आप घी खा सकते हो, ठीक है, बटर खा सकते हो, ठीक है, कोकोनट ऑयल, है ना, ठीक है, ओके, ये सब सैचुरेटेड फैट में आता है। और कोकोनट ऑयल के तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है ना। और उसको एक टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आप खाते हो तो वो इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। जैसे कभी शादी पार्टियों में आप जा रहे हो और आपका डाइट आपको लग रहा है डिस्टर्ब होने वाला है, उस टाइम पे आप कोकोनट ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट दूसरा होता है। तीसरा होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैट, और मतलब अनसेचुरेटेड फैट बोलते हैं इसे, थर्ड को। और अनसेचुरेटेड फैट में दो फैट इंक्लूडेड होते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैट और मोनो अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है। अब ये जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट रहता है और मोनो अनसेचुरेटेड फैट रहता है, ये हमारी बॉडी के लिए हमेशा क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद कहलाता है। फायदेमंद कैसे कहलाता है? जैसे आपकी जो आंखें है, ठीक है, आपका जो आंखों का विजन है, आंखों की जो रेटिना है, और आंखों में मतलब नमी बनाए रखना, ठीक है, ओके, ये काम इसका फैट का ही रहता है। आपका जो स्केल है ना, ठीक है, ये जो स्केल है, या ये स्केल जब बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो आपको एक कारण वो भी रहता है आपका हेयर फॉल होने का, ठीक है। तो जब आप हेल्दी फैट खाते हैं, जैसे लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड इसी में आता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट और पॉली में, तो आपका ये जो स्केल है इसको हेल्दी बनाए रखता है, ठीक है, ओके। आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ठीक है। आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, ओके। तो ये जो फैट्स हम लोग लेते हैं, ये जो फैट्स हम लोग ले रहे हैं, हेल्दी और अनहेल्दी फैट्स, है ना, तो इसको समझना और इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको समझेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तो आपका बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करेगा जैसे उसको एग्जैक्टली करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो फैट की जो कैटेगरी है, ये 4 कैटेगरी ऑफ फैट हमारी बॉडी में जाते हैं, ओके। और इसमें आपको ट्रांस फैट नहीं के बराबर लेना है, ठीक है, ओके। आप ना भी लेंगे तो चलेगा। सैचुरेटेड फैट आपको नीड रहती है आपकी बॉडी को, ओके, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी का जो स्किन का ग्लोनेस आता है ये सैचुरेटेड फैट से। और जो पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट, ये सबसे ज्यादा नीडेड रहता है। क्यों सबसे ज्यादा नीडेड रहता है? क्योंकि आपका ब्रेन से लेके आपकी आईज से लेके आपके स्किन से लेके आपका जो नीज है ना, नीज में भी ग्रीसिंग होता है, पता है ना आपको? पता है आपको ग्रीस होता है नीज में, है ना। आपके घुटने जो है, घुटने में जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, ओके, एक तो कार्टिलेज के कारण और एक ग्लूकामाइन करके ग्रीस होता है उसके कारण, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए, है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, ओके। तब जाके आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट हो, ठीक है, ओके। तो जब आप पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट लेते हो, जिसका कंटेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसको पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट में काउंट किया जाता है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नीडेड होता है। बहुत ज्यादा नीडेड कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज, है ना, ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लिया,
प्रोटीन के बारे में समझ लिया। अब आज बारी है फैट के बारे में, ठीक है, ओके, है ना। अब फैट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ना, और कल मैं आपको थोड़ा सा ट्रांस फैट क्यों अनहेल्दी होता है, और सेचुरेटेड फैट क्यों अपने लिए हेल्दी होता है, ठीक है, और ओमेगा 3 क्या आज मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो ओमेगा 3 के बारे में आज हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, मतलब ये इंटरनली हमारी बॉडी प्राकृतिक रूप से खुद नहीं बनाती है, इसे हमें हमेशा बाहर से ही लेना होता है ना। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये हमारी बॉडी खुद कभी भी निर्माण नहीं कर पाती है, इसको हमेशा बाहर से ही लेना होता है। अब जब इसको बाहर से लेना होता है, तो क्यों जरूरी है, इतना क्यों जरूरी है कि हमें बाहर से इसको लेना ही लेना है ना। सबसे पहली इसकी जरूरत है ओमेगा 3, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। ओमेगा 3 सबसे पहली जरूरत है आपकी ब्रेन की, है ना, ठीक है सबके पास दिमाग, ऐसे तो मत करो, दिमाग है सबके पास, है। कुछ लोगों का अभी भी हैंड रेस नहीं हुआ, कहाँ हो भाई, है ना। वीडियो ऑफ वाले का तो पता नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे उनका हैंड रेस कर रहे या नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। सबके पास माइंड है ना, ठीक है। तो आपकी जो ब्रेन का प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने में, है ना, ठीक है, ओमेगा 3 का बहुत अहम रोल रहता है, ठीक है, ओमेगा 3 का बहुत अहम रोल। दूसरा, आपके आईज के लिए, ठीक है, ओके, आपके आंखों के लिए बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी। आपका ये जो स्केल होता है ना, ठीक है, इसके लिए ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक हमारे बॉडी में जो मेल्स है, मेल्स की बॉडी में एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट ऑर्गन, क्या, प्रोस्टेट ऑर्गन, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ऑर्गन नहीं, सॉरी, ग्लैंड, जो अखरोट के आकार का होता है, और वहीं से यूरिन ट्रैक चलता है, मतलब यूरिन पास आउट वहीं से होता है। और 40 या 50 की एज में आजकल बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना, जिसमें क्या होता है, यूरिन आना बंद हो जाता है, या नहीं के बराबर आता है, ठीक है, ओके, और फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ता है। तो अगर आप प्रॉपर वे से ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते रहते हो, मात्रा, क्वांटिटी, तो आपको ये प्रोस्टेट रिलेटेड, आजकल फैटी लिवर, फैटी लिवर, पहले फैटी लिवर होता था ओनली, है ना, ठीक है, आजकल ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आने लगा है लीवर में, ठीक है, आजकल क्या आने लगा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आने लगा है लीवर में। अगर आप प्रॉपर मात्रा में जो आपकी नीड है उस अकॉर्डिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड खाते हो, है ना, ओनली फॉर, ऐसा नहीं कि ओमेगा 3 खा रहे हो ओनली, सुबह से समोसे, कचौड़ी और पिज्जा बर्गर ऐसे कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा काम, है ना। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हो और अपने डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रख रहे हो, तो आप अपने फैटी लीवर को भी नॉर्मलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। फैटी लीवर हो गया, ठीक है। आपके कोलेस्ट्रॉल, आजकल जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल में भी टाइप्स होने लगे आजकल, है ना, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, है ना, ठीक है। तो आपके एचडीएल को बढ़ाने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, ओके, मतलब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है, ओके, ओमेगा 3, ठीक है, ओके। एंड ओमेगा 3 जनरली तीन मतलब तीन टाइप्स होते हैं ओमेगा 3 के, है ना। एक होता है ए एल ए, है ना, ठीक है, क्या होता है, एक होता है ए एल ए, है ना, जिसे हम लोग अल्फा लिनोइक एसिड बोलते हैं, है ना। आप ए एल ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है ईपीए, और एक होता है डीएचए, ठीक है। तो जो ए एल ए जो ओमेगा 3 का कंटेंट होता है, वो हमें प्लांट्स से मिलता है ना, वो हमें कैसे मिलता है, प्लांट से मिलता है। बाकी जो ईपीए और डीएचए होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है क्या बोलते हैं, एनिमल्स से, है ना, ठीक है, ओके। तो कल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ये जो ए एल ए है, ईपीए है, डीएचए, ये एग्जैक्टली क्या है। और अगर आप ओमेगा 3 रेगुलर बेसिस पे इंटेक करते हो, तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, जैसे थायराइड, जानते हो आप लोग, थायराइड, है ना, थायराइड यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, ठीक है, बटरफ्लाई के आकार का, ठीक है। और आजकल फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत देखने मिली, ओके। और थायराइड को भी आप अगर प्रॉपर वे से ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट लेते हो और डाइट का ध्यान रखते हो, तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है, ओके, है ना।
डिस्क्लेमर है, हेल्दी डाइट से हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, पर कमिटमेंट और गारंटी नहीं चीज की, है ना, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों की हुई है, लाइव एक्सपीरियंस है, तो आपकी भी 101%। ठीक है, ओके। तो काफी सारे लोगों ने हमें पहली बार ज्वाइन किया, ठीक है। तो जिन्होंने भी हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हो अभी आप, तो आपको क्या करना है, जिनका पहला दिन है, यानी मतलब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करेंगे अभी, ओनली फॉर आपने हर्बल लाइफ का नाम खाली सुना है और अभी आपने स्टार्टअप नहीं किया है, तो आपको कल से हम लोग एक नॉर्मल डाइट पे रखेंगे। 2 डेज हम लोग आपको नॉर्मल डाइट पे रखेंगे, और नॉर्मल डाइट आप कितना परसेंटेज ऑफ फॉलो करते हैं उसके बिहाफ पे आपको फिर हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे डालेंगे। और ऑलरेडी आप यूजर हो तो आप अपना डाइट एक बार अपने कोच को भेजिएगा। अगर वो डाइट आपका प्रॉपरली चल रहा है, सही चल रहा है, तो उसी डाइट से आपको कंटिन्यू कराएंगे। अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करेंगे, ठीक है। और आपका जितने भी डेज का सप्लीमेंट्स बचा हुआ है उतने डेज की कंसल्टिंग हमारे पास से कंसल्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। बट फिर नेक्स्ट ऑर्डर आपको यहीं से पिकअप करना, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग बताएं। ओके। और अभी जिनके भी मैराथन में पार्टिसिपेट है, जो भी लोग है ना, ठीक है, और आपके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ से हमारा एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करेंगे, एम्बेसडर इवनिंग। एम्बेसडर इवनिंग क्या होती है, अगर आप अपने अच्छे रिजल्ट लाते हो और कुछ लोगों की मदद करते हो, ठीक है, ओके, जैसे 5 to 7 लोगों की आप मदद करते हो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कराने में, तो आप अपने सप्लीमेंट्स को फ्री भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स खा रहे हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लेना है उसके बारे में हम लोग आप सभी लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अपने रिजल्ट्स पे फोकस करो, देन धीरे 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 करके आप लोगों की मदद करना चालू करो। और जब लोगों की मदद होती है तो आप ये सप्लीमेंट को बहुत इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके सुरेश जी, यस सुरेश जी। सर आप सुनाई दे रहा है सर आवाज? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, आपने अभी बोला है ना कि वो प्रोटीन, हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल आप ये बॉडी के लिए चाहिए। तो थोड़ा उसके थोड़े एग्जांपल दो सर, दो दो चार चार। उसमें प्रोटीन के लिए खाना चाहिए, हेल्दी फैट के लिए खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए खाना चाहिए, विटामिन के लिए खाना चाहिए, और मिनरल ये क्या है सर? वो सर मैं आपको कल एक बार फैट के बारे में, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में समझा दूं, ठीक है। फिर परसों से फिर हम एक एक चीज का लेंगे कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट ये है, अनहेल्दी ये है, ठीक है, चलेगा ओके। सर। ओके। हेल्दी फैट ये है, अनहेल्दी ये है, हेल्दी प्रोटीन ये है, अनहेल्दी ये, ओके। ओके सर। ठीक है ना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके। बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।